देखो प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को देख लें किताब में। I इक्वल टू समाकलन में साइन स्क्वायर और 2x प्लस 5 dx। सबसे पहला काम ये करिए कि ये जो एंगल में अलग चीज आ गई है, अलग पद आ गया है, इसे हम t मान लेंगे। तो माना 2x प्लस 5 को t। 2x प्लस 5 का अवकलन क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 0 dx इक्वल टू dt। तो ये सॉल्व होके 2 dx इक्वल टू dt। अगर तुम्हें अच्छी नॉलेज है तो तुम इसको सीधा सीधा 2 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो साइन आ रहा है उस पर कैसी घात है, सम या विषम? तो 2x प्लस 5 को t रख दिया और dx का मान यहां से dt अपॉन 2 आ गया। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि अगर सम घात आएगी तो अलग नियम है और विषम घात आएगी तो अलग नियम है। सम घात का नियम अभी तुमको सिखाया जा रहा है, फिर विषम घात का भी सिखाऊंगा इसी में। तो साइन पे या कॉस पे अगर सम घात आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला? ट्रिग्नोमेट्री का। और वो फॉर्मूला कब लगा पाएंगे? जब याद होगा। याद होगा तो लगा देंगे, याद होगा तो ये भी पता चल जाएगा कि अब करना क्या है। जैसे मुझे याद है, मुझे ये याद है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब जैसे मुझे ये फॉर्मूला याद है, 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला ये फॉर्मूला मुझे याद है, तो अब इस फॉर्मूले में 2 साइन स्क्वायर का स्क्वायर हट जाता है कि नहीं? हट जाता है ना स्क्वायर। और स्क्वायर हट गया तो समाकलन हो जाएगा, क्योंकि पावर लगी होती है तो समाकलन नहीं हो पाते। पावर हट गई तो समाकलन हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें पहले हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। फॉर्मूले ने बता दिया। तो क्या करें? 2 से गुणा और भाग करने पर ये फॉर्मूले की सहायता से पता चला। तो 1/2 भाग हो गया और गुणा हो गया। ये 2 साइन स्क्वायर टी हो गया। अब 2 को बाहर ले लेंगे तो 1/4 और 2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2t। 1/4 ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि पावर हट गई है तो समाकलन हो जाएगा आराम से। तो 1 का क्या हो गया? t और cos 2t। cos 2t का sin 2t और t के गुणांक का भाग भी होगा, ध्यान रखिए, भूल गई ये। अरे जैसे sin x का क्या होता है? sin x का समाकलन, cos का समाकलन क्या होता है? प्लस sin x। cos का समाकलन प्लस sin x। अगर cos में कोई गुणांक आ रहा है तो उस गुणांक का क्या होगा? भाग हो जाएगा, ये याद रखो। और अवकलन होता है तो गुणांक जो होता है उसका क्या होता है? गुणा। ये पहले भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं कि मान लो आप sin 2x का अवकलन कर रहे हो तो इसका अवकलन 2 cos 2x होगा। क्यों? sin 2x का cos 2x और x के गुणांक का गुणा। लेकिन अगर इसका समाकलन कर रहे हैं तो वो आएगा माइनस cos 2x अपॉन 2, यानी sin x का माइनस cos x और x का गुणांक क्या है? 2, उसका क्या होगा? भाग। तो जब भी x का कोई गुणांक आ जाता है
तो हम लोग समाकलन करेंगे तो उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समझ गए इतनी बात? अब इसको ध्यान रखना आगे के लिए, ठीक है। यहां पे अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, गलती से t लिख गया था, 2 आएगा। अब t का मान लौटा लो, तो 1/4 t का मान क्या है, 2x + 5 और माइनस साइन 2 × 2x + 5 अपॉन में 2 और प्लस, चाहे तो 1/4 का इंटू भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। आया क्या समझ में? टू करा रहे हैं, 2 के जैसा 7 करके लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन 3x आ रहा है और कॉस 4x। अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, विधियां अलग अलग हैं। साइन क्या है 3x, कॉस में क्या है 4x। तो देखिए साइन 3x कॉस 4x, यहां पे साइन पे क्या था, पावर। साइन पे पावर हटाने वाला फॉर्मूला कौन सा था, बोला करो ना जरा मेरे साथ साथ, 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा लगाया। अब यहां पर क्या है, गुणा में आ गए हैं 2 पद, और गुणा में 2 पद आ जाएंगे तो इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा जो गुणा में हो, अगर वो बना दो तो ये समाकलन हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझो। गुणा में साइन कॉस होते हैं ना, 2 बार 3 बार कितनी भी बार, तो समाकलन नहीं हो पाता है। पावर लगी होती है, समाकलन नहीं हो पाता है। पावर हटाने वाला सूत्र कहां से मिला, ट्रिग्नोमेट्री से। ऐसे ही गुणा को प्लस में लाने वाला फॉर्मूला भी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे फॉर्मूले हैं 4 जो गुणा से क्या बना देते हैं, प्लस। कौन कौन से 4 फॉर्मूले, 2 sin A cos B, एक तो ये है। एक होता है 2 cos A sin B, एक होता है 2 cos A cos B, और एक होता है 2 sin A sin B। कितने फॉर्मूले हैं, 4। इन चारों फॉर्मूले में से कोई भी रूप यहां आ सकता है, जरूरी नहीं है ये आए। साइन कॉस आ सकता है, कॉस साइन आ सकता है, साइन साइन आ सकता है, कॉस कॉस आ सकता है। चारों में से जो रूप आ जाएगा वो फॉर्मूला लगेगा। अब ये गुणा से प्लस बनाने वाला फॉर्मूला 2 sin A cos B का होता क्या है, तो sin A + B प्लस साइन A - B। पूरे बैच की बोलती बंद है, फॉर्मूले याद करते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने काफी बार कहा है, इसलिए तुमको ये परेशानियां आई हैं, अभी भी आ रही है और आती रहेंगी। इनसे निकलने का एक ही तरीका है, सूत्र याद कर लो। ये 20 सवालों में लग रहा होगा, 20 सवाल सॉल्व, 20 सवाल पे अटकना रुक गया। एक एक फॉर्मूले 10-10, 20-20 सवालों में लगेंगे। तो ऐसे तुम एक एक फॉर्मूला याद करोगे तो तुम्हारे 20-20, 15-15, 20-20 सवाल होते चले जाएंगे, तो वो तुम्हारे सवाल अंडर में आ जाएंगे, पढ़ाई आसान हो जाएगी। केवल एक सवाल की बात नहीं है, ये बात नहीं है कि यही सवाल। अब यही सवाल अगर मैं ऐसे कर दूं, साइन cos 4x और साइन 3x, यही मैंने अगर ऐसे कर दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 cos A sin B। क्या होता है, साइन A + B, और यहां पे माइनस साइन A - B। अब वो बात वही है, याद ही नहीं है, क्या करें हम, और करना है नहीं तुमको। इतनी बात जो डिस्कस हुई उससे पूरा सवाल क्लियर हो गया कि गुणा से प्लस लाना है, फॉर्मूले में 2 आता है, 2 लाने के लिए 2 से गुणा किया और भाग किया। ये भाग हो गया और ये गुणा हो गया। अब 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे,
तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और इस पूरे का होल डीएक्स सॉल्व करें। प्लस होके आ गया 7x माइनस होके आ गया -x। चतुर्थांश वाला कोई पैटर्न सिखाया था? साइन माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? माइनस थीटा कौन से में आता है? चौथे में। ऐड शुगर टू कॉफी, चौथे में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक, इनको छोड़ के बाकी 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये साइन कैसा है? फोर्थ में नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा नहीं हो जाएगा? कहां से पता चला? ट्रिग्नोमेट्री के चतुर्थांश वाले नियम से। तो ये माइनस हो गया। अब बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस 7x अपॉन 7 भी करेंगे क्या? x के गुणांक का भाग, और इधर साइन का माइनस कॉस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब इसमें c जोड़ दिया और प्लस को पहले लिख लें और माइनस वाले पद को बाद में लिख लें। तो ये मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 2। इसके जैसे कौन सा होगा? 7। एक नजर जरा 7 पर भी डालेंगे। क्या लिखन में देखिए, साइन 4x साइन 8x, तो 2 का गुणा भाग कर दोगे और दोनों पद किसके हैं? साइन के। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कर लो। तो मैं 3 को सॉल्व करा रहा हूं। I इक्वल टू समाकलन में cos 2x cos 4x cos 6x dx, ये है क्वेश्चन। अभी तक तो 2 पद गुणा में थे, यहाँ पे कितने पद हैं? 3, और तीनों पद गुणा से कैसे लाने पड़ेंगे? प्लस में। तब सवाल होगा, थोड़ा लेंथी जाएगा, टिके रहना, समझते रहना। पहला काम तो यही किया, 2 से गुणा और भाग। दो से गुणा भाग किया, 2 का भाग, 2 का गुणा, कौन कौन से पदों में फॉर्मूला बनेगा बोलो? 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? सब बोलेंगे मेरे साथ। हाँ, एक साथ बोलेंगे। 2 cos a cos b इक्वल टू, हाँ बोलो। क्या लिखूं? 1-2 को याद है? cos a प्लस बी। अब फिर रुक जाएंगे कि प्लस आएगा कि माइनस। प्लस cos a माइनस बी। अब बोलेंगे क्योंकि प्लस है तो अगला माइनस ही आना है। तुम्हारी सब कलाकारी मैं जानता हूं, पढ़ना है नहीं, बस यही काम करवा लो। तो एक फॉर्मूला और लग गया, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। प्लस और माइनस कर लें इनका, ये हो जाएगा cos में 6x और ये -2x। अब बताओ cos माइनस थीटा क्या होता है? अब नहीं बताएंगे, 1-2 बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। cos माइनस थीटा क्या होता है? बोलिए। cos माइनस को नहीं खा जाता, भूल ही जाते हैं। ऐसे ऐसे बातें बना के बता रहे हैं कि cos माइनस खा जाता है, फिर भी याद नहीं है। अभी तो दिखाया तुमको, चौथे में cos कैसा है? प्लस का। नहीं बताया था?
कि कॉस और सेक कैसे हैं चौथे में, प्लस के, तो ये कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस कॉस थीटा। अब इसका अंदर गुणा होगा, फिर से अंदर गुणा होगा तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, कॉस स्क्वायर 6x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस 2x कॉस 6x। अब ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गए दोनों मिलके। आज के क्वेश्चन नंबर 1 में पावर लगी थी क्या, इस पे पावर लगी है, और वो भी कैसी घात है, सम या विषम, और यहाँ पे ये दो पद कैसे हैं, गुणा में। तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या किया था, 2 का गुणा और भाग, तो दोनों में 2 चाहिए, तो 2 से गुणा और भाग करने, तो 2 से गुणा और भाग करेंगे तो भाग हो गया 2 का, और गुणा होगा इसमें अंदर, तो 2 कॉस स्क्वायर 6x और 2 कॉस 2x। अब दोनों फॉर्मूले लगेंगे, इसका पावर हटाने वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा लगेगा, और इसमें 2 कॉस ए कॉस भी लगेगा, तो 1/4 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंगल का डबल 6x का डबल 12x, और 2 कॉस ए कॉस भी लगाएंगे। अब इसमें 2 कॉस ए कॉस भी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस भी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ट्रिग्नोमेट्री का दमदार प्रयोग। अब ये i इक्वल टू 1/2 और समाकलन 1 प्लस कॉस 12x वन अपॉन 4 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 8x और प्लस कॉस माइनस 4x और पूरे का होल dx। एक लाइन और लेंगे आप, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। प्लस कॉस 4x। अब ये सारे इनके फॉर्मूले इंटीग्रेशन के क्या होगा, 1 का क्या होगा समाकलन x cos 12x का साइन 12x अपॉन में 12 का भाग cos 8x का साइन 8x अपॉन 8 cos 4x का 4x अपॉन 4 और प्लस हो गया कंप्लीट। समाकलन को i से निरूपित किया, पद जिसका समाकलन करना है वो है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पर जो एंगल में डिफरेंस आ रहा है ना, ऊपर एंगल 2x आ रहा है, नीचे एंगल x आ रहा है, तो ये पहले समान करने पड़ेंगे एक से, और एक से करने के लिए इन दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा cos 2 थीटा का। 3 होते हैं, cos 2 थीटा बराबर
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका कॉस के पदों वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे ही कॉस 2 अल्फा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। अब इसके ब्रैकेट खोल दें, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सॉरी माइनस अल्फा नहीं है एक्स है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अल्फा प्लस 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। 1 से 1 काट दिया, क्या कॉमन ले लें इसमें, 2 कॉमन ले लें, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। 2 तो समाकलन से निकल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। ये कट जाएंगे तो 2 समाकलन में कॉस एक्स डीएक्स और 2 समाकलन में कॉस अल्फा डीएक्स। 2 समाकलन कॉस एक्स डीएक्स ऐसे ही रहने दें और ये कांस्टेंट है तो बचेगा 1। कॉस का समाकलन क्या होता है, प्लस साइन एक्स। कॉस अल्फा का साइन अल्फा नहीं होगा, इतना याद रख लेना, ठीक है। 1 का क्या हो गया एक्स, कॉस अल्फा एक नियतांक है, कांस्टेंट है कॉस अल्फा यहाँ पे, तो 2 साइन एक्स 2x कॉस अल्फा प्लस, ये हो गया कंप्लीट। आ गया समझ में। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना इस ब्रैकेट के सामने, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगाया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो 14 को सॉल्व करते हैं। समाकलन में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x दिख रहा है। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह में एक फलन होता है और दूसरा अवकलन, तो यहाँ पे तुम्हें 2 काम करने हैं अपॉन में। कौन से 2 काम, जो हमने पहले भी किए हैं। 2 फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे, एक 1 का लगेगा सर्वसमिका वाला, क्या सर्वसमिका, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन 2x का लगेगा, साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब cos x माइनस साइन एक्स, और ये फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हुआ, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस और साइन विपरीत चिन्ह में आ गए कि नहीं? तो विपरीत चिन्ह में आ गए तो टी मान लो किसको? हर को। जो पावर के अंदर है उसे क्या किया? टी मान लिया। तो माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन का अवकलन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। प्लस को पहले लिख लें, माइनस को बाद में। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ यहां से? डी टी। ये फलन है ऊपर, ये पावर के अंदर नीचे, और ऊपर वाला पद क्या मिल गया? इसका अवकलन। रखें इनको, कॉस प्लस साइन की जगह क्या रख दिया? टी। तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया? डी टी। इधर ध्यान दो बोर्ड पर सभी, डी टी। ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो गई? -2। और इसमें घात का नियम लगा दो, एक्स की पावर एन वाला। क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब इस टी की पावर -1 अपॉन -1 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टी। -1 अपॉन टी नहीं लिख सकते, -1 अपॉन टी प्लस सी। आई बराबर ही चल रहा है ये। -1 अपॉन टी का मान लौटा दें। क्या मान है टी का? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, ये टी की वैल्यू हो गई। ठीक, आ गया समझ में? क्या किया हमने यहाँ पे? 1 की सर्वसमिका लगाई, साइन 2x का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नीचे प्लस आ रहा है, ऊपर दोनों के बीच में माइनस। तो जो पावर के अंदर है उसको क्या किया? टी मान लिया, इसका अवकलन किया। अवकलन करके हमें दिखा कि ये cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? डी टी। और इसका मान क्या हो गया है? टी। समाकलन तो आता ही है तुमको। ये कौन सा सवाल था? 14। अगला 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 छोटा सा ही, इधर ही हो जाएगा, इधर। क्या क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है हमको? सेक पे पावर क्या है? पहले 10 की पावर कितनी? क्यूब, और इंटू सेक 2x। तो ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को भी। 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। तो ये जो 10 क्यूब 2x है इसको अलग अलग कर लेंगे। 10 2x, 10 स्क्वायर 2x इंटू विषम घात को समघात बना लिया। एक 10 अलग करने से हमको क्या सुविधा हुई? सुविधा ये हुई कि ये sec x tan x अवकलन होता है किसी का। तो पहले यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x की सर्वसमिका लगा लें, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और मल्टीप्लाई में ये 10 2x sec 2x। क्या इसको t मान सकते हैं? तुम्हें याद होना चाहिए कि sec x का अवकलन क्या होता है? sec x tan x। तो माना sec x बराबर sec 2x बराबर t, और sec 2x का अवकलन sec 2x tan 2x। और गलती मत कर जाना, इसका दोबारा होगा 2x का, तो 2x का 2 dx इक्वल टू dt।
ठीक है, अब आई में मान रखें, ये वाली लाइन समझ में आ गई। sec x का अवकलन sec x tan x और 2x का फिर से 2, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec 2x का मान क्या रख दिया बेटा, t स्क्वायर माइनस 1, और ये sec 2x tan 2x dx का मान बताइए, sec 2x tan 2x dx, 2 नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू dt अपॉन 2 हो जाएगी। इस 2 को समाकलन से निकाल लेंगे, t स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3, 1 का क्या होगा टी प्लस सी। अब इसमें टी का मान रख दें, क्या मान है टी का, देखें एक बार टी का मान sec 2x है और क्यूब लगाए तो टी का मान रखेंगे, क्यूब लगाएंगे, sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस टी का मान रखा फिर से sec 2x और ये प्लस में c। समझ आ गया, क्या स्टेप किए हम, देखो इधर एक बार क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए हमने। tan क्यूब को tan स्क्वायर इंटू tan 2x लिखा, tan स्क्वायर की सर्वसमिका लगाई sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec 2x को क्या मान लिया t, तो ये वाला पद क्या हो गया इसका अवकलन, तो sec 2x का अवकलन क्या हुआ sec 2x tan 2x और 2x का फिर से होगा एंगल का, कोण का दोबारा नहीं होता, श्रृंखला नियम याद है अवकलन का, तो 2x का फिर से क्या हुआ 2dx। अब ये sec 2x की जगह t रख दिया तो ये t स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और sec 2x tan 2x dx का मान यहाँ से sec 2x tan 2x dx का मान dt अपॉन 2 को बाहर लेके इनका समाकलन किया और t का मान वापस किया। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, tan की पावर 4x dx, अब इसको सॉल्व करना है ना, तो tan की पावर 4 को लिख लो 2 बार मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर अकेला कुछ नहीं कर पाता है, इसकी मदद हमेशा sec स्क्वायर करेगा, तो sec स्क्वायर लाने के लिए ये tan स्क्वायर x की एक सर्वसमिका जानते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, वो इसमें अप्लाई कर दी, एक में लगाई है और एक टर्म में नहीं लगाई है। क्या कारण है, ऐसा क्यों किया है, चाहे पहले में लगा लो चाहे दूसरे में लगा लो, वैसे दूसरे में लगाएंगे तो ब्रैकेट खोल के सॉल्व करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, तो सेकंड वाले में लगा रहे हैं। दोनों में क्यों नहीं लगाई, अगर दोनों में अप्लाई करते ना तो दोनों सेक आ जाते, हमको क्या करना है एक सेक में रखना है और एक tan में, मल्टीप्लाई कर दें इसका अंदर tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अलग अलग समाकलन कर लें, ये tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, यहां तो बात बन गई, क्यों बन गई बताओ, क्योंकि tan x का अवकलन कौन होता है sec स्क्वायर x, तो ये t मान के हो जाएगा। पर अभी यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है, tan स्क्वायर x का तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, समाकलन होता है क्या, नहीं होता, tan स्क्वायर x का कोई समाकलन सूत्र है ही नहीं, इसलिए जब जब tan स्क्वायर या cot स्क्वायर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सर्व समीका लगा देते हैं, यहाँ पर भी यही करेंगे। इसके लिए तो t माना जा सकता है ना, तो किसको t मान लें इन दोनों में से, tan x को t मान लें, tan x को t मानने से इसका अवकलन हुआ तो sec स्क्वायर x dx का मान
dt हो जाएगा। इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे तो tan x की जगह तो आ गया टी स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हो गया dt। और इस tan स्क्वायर x को सर्व समीकरण से लिख लो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और x के पदों के साथ dx चलता है। अब ये बताओ टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? टी क्यूब अपॉन 3, इतना तो सीख गए होगे। और sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x और 1 का x और एक कांस्टेंट c। अब इसमें t का मान रख दें। क्या मान है t का? t का मान है 10 और इस पर लगाए क्यूब तो 10 क्यूब x अपॉन 3 और ये माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस 10x प्लस x प्लस सी। ये तुम्हारे सामने इसका सॉल्यूशन आ गया समझ में। 16 सॉल्व समझ में आ गया? देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना अपॉन में, इसका भाग दे देंगे अलग अलग भाग दे देंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में ऊपर दो पद है, नीचे एक ही पद बोला जाएगा इसको। ये दो पद नहीं है, भिन्न रूप है। तो पदों में जो विभिन्नता है वो प्लस और माइनस चिन्ह से मानी जाती है। तो इसका अलग अलग भाग दे देंगे। फिर पहले पद में भाग दिया, दूसरे पद में भाग दिया, और होल dx। अब ये साइन स्क्वायर एक्स से ये क्यूब काट दें और कॉस स्क्वायर एक्स से इसका क्यूब, मतलब एक तरह से स्क्वायर कट गया, एक पद बचा। अब ये समाकलन अलग अलग जाएगा दोनों में। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो फिर ऐसे समझ लो कि साइन स्क्वायर से साइन क्यूब काटा हो, यहाँ पे क्या बचा, ऐसे समझ लो तो एक ही बात है। कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब काटा। अब देखो अलग अलग समाकलन दोनों पदों में, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स और समाकलन में कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब तुम्हें ये दोनों प्रारूप हमेशा याद रखने हैं। देखो पेपर में जरूरी नहीं है यही आए, पेपर में ये भी आ सकते हैं अलग अलग कोई भी सवाल। तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, एक कॉस इसका अलग होगा तो क्या बन जाएगा? देखो ऐसे पहले करा चुका हूं, पर क्या है थोड़ा डर सा लगा रहता है, पता नहीं याद है कि नहीं, पहला भूल तो नहीं गए हैं, इसलिए फिर से बता दिया। इसमें से भी साइन को अलग करो तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ऐसा आ भी चुका है, एग्जाम में आया है ऐसे क्वेश्चन। ये बन जाएंगे, क्या बनेगा, sec x tan x, और ये बनेगा cosec x और cot x। अब sec x tan x का समाकलन sec x और cosec x cot x का समाकलन माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, sec x tan x का sec x और cosec x cot x का माइनस cosec x हो गया। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है। आई से हमने प्रदर्शित कर लिया
cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। देखो, तीन पदों में दो ऐसे पद हैं जिनमें एंगल x है, एक ऐसा पद है जिसमें एंगल 2x है। cos 2x में cos 2 थीटा लगेगा। तीन फॉर्मूले होते हैं। यहाँ cos 2x के साथ में कौन आ रहा है? साइन स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बताएगा स्टूडेंट? यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा है? तीन में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बता सकता है? हाँ, तीन फॉर्मूले कौन से हैं ये बता सकते हो? cos 2x के तीन फॉर्मूले कौन से हैं ये भी नहीं बता पा रहे? अभी क्या पढ़ा फिर तुमने? ये अभी यहाँ पे ये फॉर्मूले लगे थे, ये फॉर्मूला नहीं लगा था ये? तो इसके तीनों फॉर्मूले मैंने बोले तो थे cos 2x के। तो फिर तो cos 2x का cos के पदों वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। पर यहाँ बगल में कौन है? साइन वाला लगेगा, सॉरी मैं नीचे देख गया, बगल में साइन है ना, तो क्या अप्लाई करेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब ये बहुत छोटा सा आसान सवाल था, पर तुम इसको बहुत कठिन बना दोगे। क्यों बना दोगे? तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो ये चाहे कितना भी बड़ा छोटा सवाल हो, इसके मायने हैं नहीं। अच्छा सॉरी, अभी समाकलन होगा इसका। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan x प्लस सी। ठीक है, तो cos की पावर 4x का भाग देंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? 1 अपॉन cos की पावर 4x साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन cos की पावर 4x। cos क्यूब से cos की पावर 4x काट देंगे तो cos x। 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा? और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan x। अब tan x का अवकलन कौन होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें से सेक स्क्वायर एक्स अलग करें। सेक की पावर 4 को लिख लिया दो बार, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अब यहां पे किसे टी मान लें? किसे टी मान लें? tan x को तो मान लेंगे, पर एक दिक्कत और है। अभी एक सेक स्क्वायर तो चला जाएगा, इसका क्या होगा? जैसे तुमने tan को t माना तो tan का अवकलन क्या है? सेक स्क्वायर। पर इसका क्या करोगे? इसको भी tan बना लो, तो दोनों tan की जगह t रख पाओगे। तो t कैसे tan कैसे बनाओगे? सेक स्क्वायर की सर्वसम्मिका क्या होगी? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में tan x dx। अब मान लें t, तो माना tan x बराबर t,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, रखें। दोनों टेन की जगह क्या रख दें, टी। दोनों टेन की जगह टी, टेन स्क्वायर था तो टी स्क्वायर, और इधर टेन एक्स है तो टी, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान यहां से डी टी। अब करना है इसका समाकलन। तो जब अपॉन में कोई पद होता है तो उसको हटाने के बाद ही तो समाकलन करते हैं। तो ये अपॉन का टी हटाने के लिए क्या करें, अलग अलग भाग दे दें। इस टी का अलग अलग भाग दे दिया, अलग अलग भाग देंगे तो 1 अपॉन टी, टी स्क्वायर अपॉन टी, और पूरे का होल डी टी। समझ पा रहे हैं क्या? और एक टी से ये पावर तो कट जाएगी, अलग अलग समाकलन किया तो 1 अपॉन टी डी टी प्लस समाकलन में टी डी टी। 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग मॉड टी प्लस टी का समाकलन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब इसमें t की जगह क्या रख दें, t की वैल्यू वापस कर दें। क्या माने t का 10x, तो log मॉड में 10x और t की जगह 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट्स को? कोई दिक्कत? नोट करो, समझ के नोट करो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नावली 7.3। आई बराबर समाकलन में cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कितने, 3। कल की बात है, कल 2 सवाल हुए थे जिनमें cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले लगे थे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर नीचे दोनों क्या आ रहे हैं, cos और साइन। तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें cos साइन दोनों आते हो। कौन सा होता है बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। एक बात बताओ, इसका ये पहला स्टेप है कि नहीं, बताओ। ये पहला स्टेप है और ये पहले स्टेप में ही फॉर्मूला लग रहा है। अब तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है तो वो कैसे होगा सवाल, हो ही नहीं पाएगा। cos 2 थीटा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसमें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में ये क्या चल रहा है, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस cos x प्लस साइन एक्स से ये पावर काट दे तो ये दोनों एक बार फिर विपरीत चिन्ह मिल गए क्या। और अगर इसमें विपरीत चिन्ह आते हैं तो हर को क्या मान लें, t, क्योंकि ऊपर वाला क्या है इसका अवकलन। कोई नई बात तो नहीं है, ये पहले भी किया है ना ऐसे। तो माना cos x प्लस साइन एक्स को t, cos का अवकलन माइनस साइन एक्स, साइन का अवकलन
कॉस एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। प्लस को पहले लिख लेंगे, माइनस को बाद में लिख लेंगे, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन 1/t इसका मान, और कॉस माइनस साइन डी एक्स का मान डी टी। 1/t का समाकलन लॉग मॉड टी प्लस सी, और इसमें t की वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू है t की? मॉड में cos x प्लस साइन एक्स। हो गया, समझ में आ गया। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 20। 21 देख लो, छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लो एक बार। क्या सवाल है? साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स है। अब इसमें कॉस को चेंज कर लें क्या साइन में? क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 माइनस एक्स। साइन से साइन इनवर्स को हटा लेंगे तो π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। π/2 डी एक्स एक्स डी एक्स। π/2 कॉन्स्टेंट है ना, बाहर निकाला तो 1 बचेगा क्या, और ये इंटीग्रेशन में x। 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और x का क्या होता है? इसकी पावर 1 है ना, तो उसमें +1 करेंगे तो x² 2 और प्लस सी। ये है क्वेश्चन नंबर 21 का सवाल। समझ गए? ठीक है, ध्यान से सीखना है इसको। अलग ट्रिक है, अलग स्टेप्स हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी अब 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी आ रहा है। जरा समझ लो इस क्वेश्चन को। नीचे जो दोनों टर्म है ना cos cos, ये टर्म अलग करनी पड़ेंगी, और इसको अलग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो कांस्टेंट वाले एंगल आ रहे हैं उस वैल्यू से इसमें गुणा और भाग करना होगा। मतलब a और b को लेके और साइन का पद ले लेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, साइन a माइनस बी से गुणा और भाग करने पर, ठीक है, साइन a माइनस बी से गुणा और भाग। साइन का ही करना है, कॉस का नहीं करना है। तो साइन a माइनस बी से गुणा भाग होगा तो 1/sin a माइनस बी, और गुणा में इधर ले लिया साइन a माइनस बी, अपॉन में cos x माइनस ए cos x माइनस बी। dx। अब देखो ये जो साइन का पद है ना, इसमें ये दोनों बनाने हैं। x माइनस ए भी लाना है और x माइनस बी लाना है। कैसे लाएंगे? लाओ, कैसे ला सकते हैं? तो इसमें x जोड़ दें और x घटा दें। तो x जोड़ेंगे तो वो x प्लस ए हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लें क्या, x माइनस बी माइनस x माइनस ए।
इस ब्रैकेट को खोल के देखना क्या आएगा। क्या आ रहा है? तो a माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखने का कारण क्या है, अपॉन में क्या आ रहा है, x माइनस ए और x माइनस बी, तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए के रूप में बदल दिया, ठीक है। अब अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी। अब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। ये एंगल, ये ब्रैकेट पहला वाला क्या ले लिया, ए, और ये क्या ले लिया, बी। क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, साइन ए माइनस बी इक्वल टू, बोलो ना सभी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू, बोल ही नहीं रही है। किस किस को आता है साइन ए माइनस बी? अरे चलो गलती सुना देना, सुनाने की हिम्मत तो करो। किस किस को आ रहा है, हाथ खड़ा करो। वाह, हाँ हाँ, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब इसका दोनों पदों में अलग अलग भाग दे देंगे। ये फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का, 1 साइन को कोसेक लिख लेते हैं, कोसेक ए माइनस बी, और इसका करेंगे अलग अलग भाग, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस कट गया, अब कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया। अब ये साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या लिख सकते हैं, देखो 10 कह रहे हैं, वो 10, हाँ, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 एक्स माइनस बी माइनस 10 एक्स माइनस ए और डी एक्स। अब 10x का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का क्या होगा, हाँ, लॉग सेक एक्स। क्या होता है 10x का, इंटीग्रेशन ही भूल गए 10x का। अरे वो तो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स माइनस बी और लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको मॉड में लिख लो।
क्या हो जाएगा log m माइनस log n, कोसेक a माइनस b, log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m अपॉन n, तो sec x माइनस b मॉड में अपॉन में मॉड में sec x माइनस a और प्लस c। ठीक है, ये नहीं आया क्या समझ में? ये 10x का समाकलन क्या हुआ, log sec x माइनस b, इधर log sec x माइनस a मॉड के अंदर। इसके बाद log m माइनस log n क्या होगा log m अपॉन n। यही इसका आंसर है। सेवन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। कौन सा ऑप्शन सही है इसकी जांच करने के लिए हमने दिए गए समाकलन को आई से निरूपित किया। और ये मैं क्या है, मैं तो तुम लोगों को समझा रहा हूं ना, तो पूरा प्रॉपर एक एक स्टेप बताता हूं। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो तुम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करके आंसर निकालना और जो चारों में से सही उत्तर है उसको टिक कर देना है। तो इतना टाइम थोड़ी ना देना है इन सवालों को। अब यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये सवाल तो मैंने कल ही कराया है, कल या परसों। उसमें ऊपर 1 था तो मैंने 1 की सर्वसमिका लगवाई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे ये गुणा में आ रहे थे तो इसका दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दिया था। अभी पहले से ही लिखे हैं तो भी मैं क्या करूंगा, इसका अलग अलग भाग। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका समाकलन कर दें सेक स्क्वायर एक्स का, 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स। है कोई आंसर ये वाला? अगला 24, समझ आ गया ये? 24 भी ऑब्जेक्टिव है। इंटीग्रेशन में e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जैसे ये e की पावर x इंटू एक्स है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो ये मिलने के चांसेस हैं। तो ये क्या हुआ, फलन, और ऊपर क्या है इसका अवकलन। तो अब हम इसमें किसे t मान लेंगे, e की पावर x इंटू एक्स को t मान लेंगे। अब करो अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन 1, दूसरा फलन पहले का अवकलन e की पावर, और इसका होल dx इक्वल टू dt। इसमें कॉमन ले लेंगे e की पावर x, तो ये e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और e की पावर x इंटू एक्स की वैल्यू t, और ऊपर जो टर्म है इसको dt। वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी का सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan t प्लस सी, और tan t की वैल्यू e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी
है कोई ऑप्शन? आ गए समझ में दोनों? है समझ आ गई है?